और इस वक्त की एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। महाराष्ट्र में एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मार करके हत्या कर दी गई है। फायरिंग के बाद उन्हें तुरंत लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन हालत गंभीर होने के चलते उनकी मौत यहां पर हो गई है। वहीं पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बाबा सिद्दीकी को उस समय गोली मारी गई जब निर्मल नगर इलाके में आतिशबाजी का माहौल था। फायरिंग की घटना बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी के ऑफिस के पास हुई है। घटना के बाद घटनास्थल पर भारी संख्या में पुलिस बल के तैनात यहां पर कर दिया गया है। बाबा सिद्दीकी इसी साल फरवरी में कांग्रेस को छोड़कर अजीत पवार गुट की एनसीपी में शामिल हुए थे। बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं। एनसीपी ज्वाइन करने के बाद उन्होंने कहा था कि मैं खुली किताब हूं, मैं खानदानी आदमी हूं, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता। परसेप्शंस की राजनीति हो रही है, इसलिए मैंने कांग्रेस को छोड़ दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की सबसे बड़ी समाचार प्लस के माध्यम से सबसे पहले आप देख रहे हैं, जहां पर अजीत पवार गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मार करके हत्या कर दी गई। एक चर्चित नाम और फायरिंग का यह घटनाक्रम सामने आया है महाराष्ट्र से। समाचार प्लस के माध्यम से बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं। अभी हाल ही में कांग्रेस को छोड़कर बाबा सिद्दीकी एनसीपी में शामिल हुए थे। अजीत पवार के गुट के अब खास नेता माने जा रहे थे और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, जहां बाबा सिद्दीकी की गोली मार करके हत्या कर दी गई है। फायरिंग के घटनाक्रम के बाद उनको तुरंत लीलावती अस्पताल में भर्ती भी यहां पर कराया गया था, लेकिन उनकी हालत अत्यधिक गंभीर थी और इसी दौरान इलाज उन्होंने दम तोड़ दिया। प्रथम दृष्टया बात करें तो 3 आरोपी राउंड अप किए गए पुलिस के द्वारा इस मामले में। अभी तक ऐसी सूचना सामने आ रही है। 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लगातार पुलिस की ओर से, प्रशासन की ओर से पूछताछ उनसे की जा रही है। निर्मल नगर का इलाका है जहां पर आतिशबाजी का माहौल चल रहा था और इसी माहौल का फायदा उठाते हुए हमलावरों ने गोली मारी। आतिशबाजी की आवाज में गोली की जो फायर की आवाज थी वो दब गई। फायरिंग की घटना के बाद उनको अस्पताल ले जाया गया और ये फायरिंग का जो घटनाक्रम है बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी के ऑफिस के बिल्कुल पास घटित हुआ है और तनावपूर्ण अभी माहौल बना हुआ है। कुल मिलाकर बात करें तो भारी संख्या में पुलिस बल यहां पर तैनात कर दिया गया प्रशासन के द्वारा घटनास्थल के पास। इसी साल फरवरी में बाबा सिद्दीकी कांग्रेस को छोड़कर अजीत पवार गुट में एनसीपी जो है उसे ज्वाइन इनके द्वारा किया गया था। इनके द्वारा कहा गया एक बयान भी अब सुर्खियों में है। उन्होंने कहा था कि मैं खुली किताब हूं, मैं खानदानी आदमी हूं, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता। परसेप्शंस की राजनीति हो रही है और इसीलिए मैंने कांग्रेस छोड़ दी है। बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं महाराष्ट्र से। बड़ा मामला, एक चर्चित नाम महाराष्ट्र का बाबा सिद्दीकी, जिनकी गोली मार करके अब हत्या कर दी गई है। बड़ी खबर आप देख रहे हैं। फिलहाल प्रशासन के द्वारा लगातार इस मामले को लेकर अब अनुसंधान जारी है। सभी उच्च अधिकारियों को इस मामले को लेकर अवगत भी कराया गया है। हमलावर कौन थे, गोली मारने के पीछे का कारण क्या था, किसके द्वारा ये भेजे गए थे, क्या कुछ ये पूरा मामला है, फिलहाल इसका अनुसंधान यहां पर पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। किसी भी कारण का अभी तक अगर बात करें तो खुलासा नहीं हो पाया है। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की आप देख रहे हैं, जहां महाराष्ट्र में बाबा सिद्दीकी की गोली मार करके हत्या कर दी गई है, जो कि एनसीपी के एक बड़े नेता के तौर पर अब जाने जा रहे थे। बाबा सिद्दीकी का महाराष्ट्र में एक चर्चित नाम है। बड़ी खबर आप देख रहे हैं और अभी सूत्रों के हवाले से खबर लग रही है कि उनकी गोली मार करके हत्या यहां पर कर दी गई है। और अधिक जानकारी के साथ डिप्टी एडिटर स्वप्निल बैरागी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वप्निल, बाबा सिद्दीकी की हत्या यहां पर कर दी गई है, आपसे अधिक जानकारी चाहूंगा।
बिल्कुल, देखिए जो सूत्र बता रहे हैं उसके हिसाब से 3 गोलियां सिद्दीकी पर चलाई गई थी। मैं साथ ही आपको ये भी बता दूं कि उन्हें तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया। शुरुआत में कहा गया कि उनकी कंडीशन काफी क्रिटिकल है, उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। जानकारी ये भी मिल रही है कि कम से कम एक गोली थी जो कि उनके चेस्ट पे लगी। हालांकि देखिए बाकी सारी बातें तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही सामने आ पाएंगी, लेकिन कम से कम एक गोली उनके चेस्ट में लगी, जिसकी वजह से उन्हें लगातार CPR दिया जा रहा था। बाबा सिद्दीकी के बारे में मैं आपको बता दूं, ये पूर्व में महाराष्ट्र में मिनिस्टर रह चुके हैं। काफी लंबा वक्त उन्होंने कांग्रेस में बिताया, जिसके बाद हाल ही में इसी साल अजीत पवार की NCP में वो शामिल हुए। उन्हें मुंबई बांद्रा में गोली मारी गई। उनका बेटा जो कि MLA है बांद्रा ईस्ट से, जिशान, उनके ऑफिस के बाहर जानकारी मिल रही है, वो ऑफिस में थे। वहीं 2 लोग आते हैं जिन्हें कस्टडी में लिया गया है। माना यह जा रहा है कि इन्हीं दोनों में से किन्हीं ने लगातार गोलीबारी की है। 3 बार MLA रह चुके हैं, कांग्रेस से 48 सालों तक जुड़े रहे और फिर पार्टी छोड़ी। फरवरी में अजीत पवार की NCP को उन्होंने ज्वाइन किया, जिसके बाद कांग्रेस ने जिशान सिद्दीकी को पार्टी से निकाल दिया था। बताया जा रहा है कि दशहरे के दिन ये फायरिंग हुई है। दशहरा एक ऐसा अवसर है जिस पर चप्पे चप्पे पर कानून व्यवस्था की निगाहें रहती हैं। ऐसे में किसने ये करवाया है, क्यों ये करवाया है, ये फिलहाल कोई जानकारी नहीं सामने आ पाई है। ये भी पता चल रहा है कि 2 लोगों को कस्टडी में लिया गया है। उनसे पूछताछ के आधार पर महाराष्ट्र पुलिस जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा करना चाहेगी। बताया जा रहा है कि NCP जो स्पोक्स पर्सन है ब्रिजमोहन श्रीवास्तव, उनका ये कहना है कि मिस्टर सिद्दीकी ने, बाबा सिद्दीकी ने हाल ही में कभी भी किसी भी तरह के खतरे की कोई बात नहीं की। उन्होंने ऐसा कुछ बताया है कि उनको धमकियां मिल रही थी। ऐसे में किसने इस वारदात को अंजाम दिया है, कोई पर्सनल दुश्मनी है, कोई राजनीतिक द्वेषता है, ये कह पाना फिलहाल मुश्किल है। जांच का विषय है, पुलिस इस विषय में जांच करेगी और उसके बाद ही स्थितियां स्पष्ट हो पाएंगी। प्रताप, फिलहाल अगर बात करें स्वप्निल, प्रारंभिक तौर पे तो जिशान का यहाँ पर कुछ इस घटना के संबंध में बयान यहाँ पर आ पाया है? देखिए इमीडिएट फैमिली का तो कोई बयान सामने नहीं आ पाया है। NCP के स्पोक्स पर्सन से जरूर जो मीडिया की बातचीत हुई है, उन्होंने कुछ बातें बताई है। देखिए जो सिद्दीकी हैं वो सिर्फ इसलिए नहीं जाने जाते हैं कि उनका राजनीतिक करियर बहुत लंबा चौड़ा रहा है, लेकिन वो जिस तरह की बड़ी बड़ी चमकदार पार्टियां दिया करते थे, लेविश पार्टीज उसको कहा जाता था, उसके लिए भी जाने जाते थे। खास बात ये भी है कि फिल्मी सितारों के साथ उनकी काफी अच्छी दोस्ती भी रही है, दुश्मनी भी रही है। अगर आप याद कर पाएं कि शाहरुख खान और सलमान खान के साथ उनकी एक कोल्ड वॉर की स्थिति बनी हुई थी, जिसे बताया जा रहा है कि आप ये मान के चलिए आज से 10-11 साल पहले की बात है, मैं एग्जैक्ट ईयर तो याद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन एक इफ्तार पार्टी का आयोजन होता है और उस इफ्तार पार्टी में शाहरुख खान और सलमान खान के साथ उनकी कोल्ड वॉर की स्थिति को सॉल्व किया गया था। क्योंकि मैं कह रहा हूँ लेविश पार्टियां दिया करते थे, बड़ी बड़ी हस्तियां उनकी पार्टीज में शामिल होती थी, खासकर इफ्तार पार्टियों में शामिल होती थी। ऐसे में वो किसके नजदीक थे, किसके साथ उनका किस तरह का संबंध चल रहा है, ये कह पाना तो बड़ा मुश्किल है। क्या इसमें किसी गैंग का हाथ है? क्योंकि आप भी जानते हैं हाल ही में कई ऐसे सुपरस्टार्स रहे हैं जो कि गैंग के निशाने पर रहे हैं, खासकर सलमान खान एक गैंगस्टर के निशाने पर हैं। तो ये उसी कड़ी में है। क्या किसी नाबालिग के द्वारा इस वारदात को अंजाम दिलवाया गया, या फिर ये कोई फैमिली डिस्प्यूट है, या फिर पॉलिटिकल डिस्प्यूट है, या फिर किसी गैंग की तरफ से अगर हाल ही के समय में उनसे पैसे उगाने की कोशिश की गई हो, पैसे वसूली की कोशिश की गई हो, इस तरह की कोई भी जानकारियां अब तक सामने नहीं आई है। पुलिस का एक डिटेल्ड स्टेटमेंट का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन सारी चीजें मुझे लगता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा, क्योंकि 3 गोलियां चली जिसमें से कम एक तो चेस्ट में लगी है, यही अभी जानकारी मिली है। अगर ज्यादा गोलियां, सभी गोलियां अगर निशाने पर लगी हैं और उनको लगी है तो इस बारे में कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है। अस्पताल के अंदर से जो जानकारी आई थी वो यही कि एक गोली कम से कम उनके चेस्ट पे लगी, जिसकी वजह से ट्रीटमेंट में उन्हें लगातार CPR भी दिया जा रहा था। जी बहुत शुक्रिया स्वप्निल तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो समाचार प्लस के डिप्टी एडिटर स्वप्निल बैरगे हमारे साथ इस पूरे मामले को लेकर बने हुए थे, जो कि ताज़ा अपडेट से अभी अवगत करा रहे थे। बड़ी खबर इस वक्त, महाराष्ट्र में NCP अजीत पवार गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मार करके हत्या कर दी गई है। प्रारंभिक सूचना यही है कि 2 आरोपी बताए जा रहे हैं जो कि पुलिस के द्वारा डिटेन भी यहाँ पर कर लिए गए हैं। 3 गोलियाँ फायर यहाँ पर की गई थी और पूरा माहौल जो है वो विजयादशमी का था। आतिशबाजी के दौरान ये गोली का कांड
यहाँ पर अंजाम दिया गया।